नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सुनेंगे गीता के 14वें अध्याय को। 14वें अध्याय में श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त करते हुए इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, परब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में जो विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इसमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशित और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह प्रमाद, आलस्य, निद्रा से प्राणी को बांधता है। हे अर्जुन, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तब सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है, इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व को तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तब समझना चाहिए सत्वगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कौन्तेय, रजोगुण वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्त, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यतम, प्रमाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाशमय लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त हुआ मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तमाम कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रज्ञ, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्यों ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्त से मुझे पूजता है वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। दोस्तों, गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को बताया है।
श्री कृष्ण जी ने कहा, मनुष्य ज्ञानी है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं तथा जन्म लेते